हम ये 4 कलर यूज़ कर रहे हैं एक स्क्वायर बनाने में। सबसे पहले हम एक मैजिक रिंग बनाएंगे, फिर उस पर एक चेन लेंगे, देन 8 सिंगल क्रोशिया। ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 और हम इस धागे को खींच लेंगे ताकि ये राउंड जो है वो कंप्लीट हो जाए ऐसे करके। और यहाँ पर स्टिच कर लेंगे, जो हमने फर्स्ट चेन बनाई थी ना वहाँ पर स्टिच करेंगे इसको। ऐसे अब हम 2 चेन बनाएंगे। इधर से हम एक डबल क्रोशिया एंड 2 डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे हम, और एक चेन और 2 डबल क्रोशिया। एक चेन फिर 2 डबल क्रोशिया, जैसे हमने यहाँ पर बनाया ना 1 2 3 4 5 6 7 8 डबल क्रोशिया बनाए। तो ऐसे ही हम हर एक पे 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे सेम स्टिच में से, और एक चेन बनाएंगे। अब हमारा ये 2 डबल क्रोशिया हो गया एक स्टिच से। देखो फिर से देख लो, ये जो है ये हमारा हो गया समझो एक डबल क्रोशिया, इसको हम एक डबल क्रोशिया मान लेते हैं। तो अब ये हो गया 2 डबल क्रोशिया। अब एक चेन लेंगे, फिर हम नेक्स्ट वाले स्टिच में से 2 डबल क्रोशिया, ये 1 डबल क्रोशिया 2 डबल क्रोशिया, फिर से एक चेन, फिर नेक्स्ट स्टिच में से 1 डबल क्रोशिया 2 डबल क्रोशिया, अब 1 चेन। अब ये मैं आपको दिखा रही हूँ, हर स्टिच में से 2 डबल क्रोशिया लेने हैं और यहाँ पर एक चेन लेनी है। अब मैंने एक चेन ले ली। अब इसके बाद में ये नेक्स्ट, तो नेक्स्ट वाले में से 2 डबल क्रोशिया बनाने, ये 1 डबल क्रोशिया और ये 2 डबल क्रोशिया, फिर से 1 चेन, और फिर से नेक्स्ट स्टिच में से 1 डबल क्रोशिया 2 डबल क्रोशिया, 1 चेन, डबल क्रोशिया एंड डबल क्रोशिया, 1 चेन। अब हमारे कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 हो गए, हमारे टोटल 8 बनेंगे। डबल क्रोशिया डबल क्रोशिया, एक चेन, डबल क्रोशिया डबल क्रोशिया, एक चेन। अब हमारे सारे स्टिच जो हैं वो हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 में से, तो 8 हो गए। तो अब हम यहाँ पर इसको स्टिच कर देंगे। अब हम इसको उल्टी साइड से स्टिच करेंगे, ये इधर से और ये वाला धागा जो है वो इधर से यहाँ से खींचेंगे। फिर जो है ना यहाँ पर साफ़ सुथरा रहता है, ऐसे पता नहीं चलता कि हमने कहाँ पर स्टिच किया। यहाँ पर आके हम एक चेन लेंगे और धागे को काट लेंगे।
यहाँ फिर इसको हम हाइड कर देंगे। हाइड करके यहाँ उल्टी साइड ही हम इस धागे से इसको गांठ बांध लेंगे, ताकि ये वाला जो धागा है ये भी मजबूत हो जाए, बाद में ये ढीला नहीं हो। इसलिए इसको 2 गांठ लगा देंगे इधर हम। ऐसे एक बार और लगा देते हैं। फिर इसको हम यहाँ पर काट लेंगे बाद में। ये हो गया हमारा ये सेंटर वाला, ये वाला जो है ये हमारा बन गया। अब यहाँ पर हम इसको ऐसी वाली शेप देंगे। हम इसको रख देंगे। अब हम नेक्स्ट लेंगे रेड कलर। अब रेड कलर से 1 चेन 2 चेन ऐसे लेकर, तो ये जो है हम यहाँ पर स्टिच कर लेंगे बीच में से। अब यहाँ जो है ये ऐसे बीच में से ऐसे, ये जो है ऐसे करके लिया और यहाँ पर 2 चेन बनाए। अब यहाँ पर हम करेंगे 2 डबल क्रोशिया। एक तो हम उसी को मानेंगे ना, एक हम इसी को मानेंगे। इसको हम यहाँ से ऐसे करके ऐसे ऐसे कर सकते हैं। ये हमारा 1 डबल क्रोशिया हो गया और ये हो गया हमारे 2 डबल क्रोशिया। और हम यहाँ पर 1 चेन लेंगे, इसी स्टिच में से सेम होल जो है यहाँ से हम 2 डबल क्रोशिया फिर से लेंगे। 1 2 और 1 चेन। देखो अब हमने क्या किया इसको, ये जो है अब हम यहाँ से नहीं करेंगे, ये बीच में से हम क्रोशिया धागा लेंगे और ये 2 डबल क्रोशिया 1 चेन 2 डबल क्रोशिया, फिर हमने 1 चेन ली। अब ये 2 डबल क्रोशिया जो बनाए थे इसके आगे यहाँ से इसको धागे को भी छुपाते रहेंगे, यहाँ से हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये हो गया। एक बार हमने यहाँ पर समझो 4 डबल क्रोशिया बनाए 1 चेन लेके बीच में। अब यहाँ पर 2 ही बनाए, अब आगे वाले में फिर से 4 बनाएंगे। 1 चेन लेकर 1 चेन और पहले हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर से चेन, फिर से सेम यहाँ से ही 2 डबल क्रोशिया। इस धागे को हम काट ही देते हैं। ये देखो, अब यहाँ से हमने 2 डबल क्रोशिया 1 चेन 2 डबल क्रोशिया सेम स्टिच में से लिया था। बीच में फिर 1 चेन 2 डबल क्रोशिया 1 चेन 2 डबल क्रोशिया 1 चेन 2 डबल क्रोशिया, ये 4 जो है सेम है इसलिए 4 2 4। अब फिर से हम 1 चेन लेंगे और आगे वाले में से 2 डबल क्रोशिया लेंगे, 1 2। अब चेन लेंगे, अब 4 डबल क्रोशिया लेंगे चेन बनाकर, 1 2 चेन 1 2। ये देखिए 4 डबल क्रोशिया 2 डबल क्रोशिया 4 2 4, आगे फिर से 2 4 2। अब चेन जो है वो 2 डबल क्रोशिया बनाने के बाद में चेन हमें बनानी ही बनानी है। यहाँ पर अब 1 क्रोशिया 2 क्रोशिया, अब चेन
अब हम आगे 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2, अब चेन, अब 1 2, ये हो गया हमारा 4 डबल क्रोशिया वाला। अब यहाँ पर इधर बनेगा चेन बनाकर 2 डबल क्रोशिया। अब चेन, अब यहाँ पर हम स्लिप स्टिच कर लेंगे क्योंकि हमारा ये राउंड जो है ये कंप्लीट हो गया। ये हम इसके जो यहाँ पर हमने जो ये 4 बनाए ना, ये हम इनको कोने रखेंगे इसके, ये 4 ऐसे भी इधर भी चारों साइड पे होगा। अब मैं बनाकर बताती, ये मैंने कंप्लीट कर दिया, यहाँ पर स्टिच कर दिया। अब इसको एक बार फिर से समझा देती हूँ। ये एंड में मतलब कोने जो हैं 6 डबल क्रोशिया हैं इसमें, 3 2 चेन 3 डबल क्रोशिया, फिर 2 2 2 2, फिर यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया 2 चेन 3 डबल क्रोशिया, फिर 2 2 2 2 3 डबल क्रोशिया 2 चेन 3 डबल क्रोशिया, फिर बीच में एक चेन है 2 2 2 2 मतलब 4 बार, फिर 6 बार मतलब 3 3, फिर 1 2 3 4 बार। अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट पैटर्न में, ये सेंटर वाले जो हैं ये कोने, ये सेम ऐसे ही रहेंगे, 3 डबल क्रोशिया 2 चेन 3 डबल क्रोशिया ऐसे ही रहेंगे। लेकिन इन कोनों के साइड पे, इस साइड भी 3 डबल क्रोशिया, इस साइड भी 3, इधर भी 3 इधर भी 3, इधर 3 इधर 3 इधर 3 इधर 3, बाकी 2 2 ऐसे करेंगे हम। और बीच में 2 चेन 2 चेन 2 चेन 2 चेन, और यहाँ पर जो साइड है यहाँ पर एक चेन ही रहेगी। अब यहाँ पर हमने स्टिच किया है और हम इसको सेंटर में कैसे लेंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे ना हम कोने से, तो बीच में कैसे लेंगे। अब यहाँ से ऐसे ऐसे स्टिच करते करते हम यहाँ पर सेंटर में चले जाएंगे, ऐसे करके ये हम सेंटर में पहुँच गए। अब यहाँ से हम 1 2 और पिछले वाले में से फर्स्ट चेन वाले में से हम ऐसे करके ऐसे करके ये हमारा एक डबल क्रोशिया हो जाएगा। अब हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 हो गए, 3 और 2 चेन, बाल आ गए। ध्यान रखना है कि बाल जो है वो कभी भी बीच में ना घुसे, अच्छा नहीं लगता। कई बार होता है ना उड़ के आ जाते हैं। अब फिर से 3 चेन, 1 2 3, ये हमारा बन गया कोना। 3 चेन 3 डबल क्रोशिया 2 चेन 3 डबल क्रोशिया। अब हम एक चेन लेंगे। अब मैंने आपको बताया कि इसकी इस तरफ भी और इस तरफ भी 3 3 डबल क्रोशिया बनाने, ऐसे हम बढ़ाएंगे। अब यहाँ पर 3 3 डबल क्रोशिया, 1 डबल क्रोशिया 2 डबल क्रोशिया एंड 3 डबल क्रोशिया, फिर 1 चेन। चेन जो है वो हम 1 1 ही बनाएंगे, लेकिन सिर्फ 3 डबल क्रोशिया 3 डबल क्रोशिया। और फिर उससे नेक्स्ट राउंड जो होगा उसमें हम क्या करेंगे, 2 बार 3 डबल क्रोशिया लेंगे, ऐसे इस तरफ बढ़ाते जाएंगे बीच में। आगे वाले में 3 बार, फिर 4 बार, ऐसे ऐसे करके हम बढ़ाते जाते हैं। 3 4 राउंड जो है वो सेम थे। अब हम थोड़ा चेंजिंग लाएंगे इसमें, ज़्यादा नहीं है, बस एक बार समझ लोगे तो अच्छे से समझ आ जाएगा। यहाँ पर अब 2 डबल क्रोशिया, 1 चेन 2 डबल क्रोशिया, 1 चेन 2 डबल क्रोशिया, 1 चेन। अब देखो ये 3 वाला था, ये 2 2 2, 3 बने हमारे 2 2 वाले। और ये जो सेंटर मतलब ये कोना है, तो कोने से एक पहले हम 3 डबल क्रोशिया वाला बनाएंगे। 1 2 3, अब 1 चेन, यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया 1 चेन, और फिर यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया 2 चेन 3 डबल क्रोशिया।
1 2 3, अब 2 चेन, 1 2 3, ये बन गया हमारा कोना, जहाँ पर 6 डबल क्रोशिया, 3 2 2 2 3 6। अब ऐसे ही आगे मैंने पहले बताया था आपको, जो कोने के इस साइड भी और इस साइड भी 3 3 डबल क्रोशिया बनाने हैं। एक चेन लेकर 3 डबल क्रोशिया, 1 2 3, एक चेन, 2 डबल क्रोशिया, एक चेन। अब समझ लो, ऐसे करके ये 6 3 और ये 6 3 3। अब हम हर कोने में सेंटर में इधर 3 2 चेन 3, एक चेन 3, इधर भी एक चेन 3, हर कोने में हम ये चीज़ सेम बनाएंगे, इधर भी इधर भी इधर भी। अब मैं ये कंप्लीट करके आपको फिर से बताती हूँ। ये देखिए, अब ये यहाँ पर कंप्लीट हो गया राउंड। अब धीरे हम बढ़ाते जाएंगे, आगे हम ये कोना सेम रहेगा ऐसे ही, लेकिन ये जो इसके इस तरफ 3 डबल क्रोशिया हैं, इधर 3 डबल क्रोशिया हैं। अब नेक्स्ट राउंड में हम यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया जो है, एक इधर 3 डबल क्रोशिया होगा, एक इधर 3 डबल क्रोशिया, 3 डबल क्रोशिया जो है वो 2 हो जाएंगे। इस तरफ भी 2, इस तरफ भी 2, इधर 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 भी, ऐसे करके। अब कितने राउंड हो गए हमारे इस कलर के? 1 2 3 4 हो गए, तो 5 लगाने हमने। 1 2 3 4 5, 5 ही बनाने हमने। फिर 2 जो है हम येलो कलर के बनाएंगे, 6 7 7 हो जाएंगे। अब हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पर हम बनाएंगे, ये हमारे हो गए 2 डबल क्रोशिया, ये हो गया 3 डबल क्रोशिया। अब 2 चेन, एक डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया, 3 डबल क्रोशिया। अब एक चेन, अब यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया, फिर से 1 2 3, अब एक चेन, 3 डबल क्रोशिया, 1 2 3, अब एक चेन, अब 2 डबल क्रोशिया, 1 2। अब हमने 2 बार बना दिया। ये जो हमारा कोना है 6 वाला, यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया, 3 डबल क्रोशिया, बाकी सेम रहेगा। इस कोने से पहले भी 2 बार 3 डबल क्रोशिया, 3 डबल क्रोशिया, और बीच में 2 बार हमारा 2 2 रहेगा। इस तरफ भी हमारा 3 डबल क्रोशिया 3, इधर भी 3 3 3 3 3 3 6 3 3, ऐसे रहेगा। तो सेम ऐसे ही हमने आगे बढ़ाते जाना है, मतलब 2 बार ही रहेगा, आगे हम बढ़ाएंगे नहीं। ये सेम रहेगा, इधर 3 3, ये देखो इसमें। अब मैं आपको वो वाला कंप्लीट करके ही दिखाऊंगी। मतलब ये जो हमारा 5th राउंड है, ये 1 2 3 4 5 5th, और इसका भी हमारा 5th राउंड चल रहा है अभी, 1 2 3 4 5। तो ये देखो, ये हमारा 6 है। ये बाद में ना खींच के ऐसे सामने दिखता है, उसका भी इतना उसको खिंचाव नहीं आया इतना। तो ये देखिए 5th राउंड, 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 3 डबल क्रोशिया, फिर चेन, 3 डबल क्रोशिया, चेन, 3 डबल क्रोशिया। अब बीच में 1 2 बार ये आया, फिर 3 डबल क्रोशिया, 3 डबल क्रोशिया, ये 6 3 3। ऐसे ही हमारा येलो कलर में आएगा, आगे येलो कलर में भी 6 डबल क्रोशिया, फिर 3 3, आगे 2 वाले, ये भी इस तरफ भी 3 3। अब ये सेंटर जो है, मतलब कोना जो है, इसके इस तरफ भी 3 3 3 3, बाकी सेम सभी कोनों के इस तरफ 3 इस तरफ 3। तो ऐसे करके हमने ये कितने राउंड कंप्लीट किए हैं? 5 इस कलर के हैं, 2 हमने येलो कलर के लिए हैं। तो ऐसे स्क्वायर बन जाएगा।
फिर मैं आपको बाद में ये भी बताऊंगी कि ये कैसे जुड़ता है। ये जो है हमने कैसे जोड़ना है, ये जो है मैं अभी आपको बता देती हूँ। इसमें मैंने यूज़ किया है ये वाला प्लास्टिक का कैन और ऊपर से ये वाइट कलर का कपड़ा है। इसको ऐसे करके इसके ऊपर ऐसे जोड़ना है हमने वाइट कलर का कपड़ा, फिर जो है वो इसके साथ चिपका देना है उल्टी साइड। दोनों पीस हम ऐसे बनाएंगे और फिर जो है वो दोनों ऐसे करके हम ऐसे लगाएंगे तो हमारा पर्स बन जाएगा। जब बनेगा ये मेरे पास 2 स्क्वायर जो हैं ये कंप्लीट हो चुके हैं। इस तरह से हमने इस तरह इसको कपड़ा भी जोड़ा है ऐसे करके। अब हम इसको ऐसे करके रखेंगे दोनों को। ये दोनों जो है वो आपके एक जैसे होने चाहिए, फिर ही जो है वो आप सही से जोड़ पाओगे इनको। अब कोई भी एक कोना जो है उसको आपने सेलेक्ट कर देना है और यहाँ से जोड़ना स्टार्ट करना है। 2 चेन बनानी है। यहाँ एक कोने में ये जो इसका है ना, ये सेंटर वाला, ये यहाँ से इधर से लेना है, यहाँ से ऐसे। ये दूसरे का भी ये जो सेंटर है इधर से ऐसे ये ले लिया। अब यहाँ से आपने इसको अच्छे से पक्का कर देना है। अब हम नेक्स्ट जो है ये जो है ना, ये जो लूप है ना, फ्रंट लूप और बैक लूप, यहाँ पर ये वाले, ये फ्रंट अपनी साइड वाला और ये बैक, तो हम बैक लूप लेंगे, फ्रंट नहीं लेंगे। ऐसे करके बैक लूप लिया और इस वाले का फ्रंट लूप लेना है ऐसे। सॉरी, इसका बैक ऐसे करके सिंगल क्रोशिया से बनाते जाना है। अब इसका बैक लूप लेना है और दूसरे स्क्वायर का भी बैक लेना है ऐसे, मतलब सेंटर वाले लेने हैं दोनों ऐसे। स्किप कोई भी नहीं करना है, दोनों हम बनाते जाएंगे ऐसे। ऐसे हमारी ये सेंटर में लाइन आएगी।
इसी तरीके से हमने जो है ये पूरा स्टिच करना है, ऐसे ऐसे करके, इधर से इधर से इधर से इधर तक जो है ये स्टिच करना है, ऐसे 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 इधर तक। ये देखिए अब ये कंप्लीट हो चुकी है हमारी। ये यहाँ से स्टार्ट किया था, ऐसे ऐसे, यहाँ ऐसे, और यहाँ पर 3 कोने इसके सिल लिए सिंगल क्रोशिया से। अब हमारा ये जो पर्स है ये इस तरह का बना है, ऐसे। तो अब हम इसको अलग अलग से सिंगल क्रोशिया से ही बनाएंगे, अलग अलग बनाएंगे, ऐसे इधर से हर एक स्टिच में एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इसको यहाँ पर अच्छे से स्टिच कर देंगे पहले, सेंटर से ऐसे 2 बार, टू सिंगल क्रोशिया, फिर से बना देते हैं, थोड़ा दोनों जो हैं वो अटैच रखते हैं कोनों में से, ऐसे करके। इधर भी 2 सिंगल क्रोशिया, बस। अब हम इसको अलग कर देंगे, इधर से अलग अलग सिंगल क्रोशिया, हर एक स्टिच में से एक सिंगल क्रोशिया। ये सिंगल क्रोशिया बनाएंगे ऐसे इधर तक, इधर से अच्छे से स्टिच करेंगे, और फिर इस वाले में भी सिंगल क्रोशिया ऐसे। अब हमें जितना यहाँ से बढ़ाना है हम सिंगल क्रोशिया से बढ़ा सकते हैं। चलो मैं एक राउंड बनाकर फिर से आपको दिखाती हूँ। ये हमारा हो गया कंप्लीट। ये मैंने इधर से स्टार्ट किया था ना, यहाँ से होते हुए इधर, ये एक एक सिंगल क्रोशिया बना दिया। अब हम ऐसे ही एक और राउंड लगाएंगे, तो ऐसे ही हम राउंड लगाते जाएंगे। अब जिस तरह का हमें बनाना है वैसा। ये अब हमारे सिंगल क्रोशिया के 2 राउंड बन गए हैं, इस साइड भी इस साइड भी 2 राउंड कंप्लीट हो गए हैं। तो अब हम यहाँ से बनाएंगे 6 सिंगल क्रोशिया। एक, 2, 3, 4, 5, 6। अब यहाँ पर हम मार्कर लगाएंगे। आपने अपने हिसाब से देखना कि आपने यहाँ पर हैंडल बनाना है ऐसे करके, तो आप कितनी जगह यहाँ पर छोड़ोगे। अब मुझे लग रहा है कि इतनी सी काफ़ी है, तो मैं कोई यहाँ पर मार्कर लगा देती हूँ, यहाँ पर। अब देखना है कि इधर से लेकर इधर तक काफ़ी है इतनी जगह, तो अब देखना है यहाँ से इधर तक कितने हुए, यहाँ से इधर तक कितने हुए, तो बराबर ही होने चाहिए। ये हमने यहाँ से 8 रखे हैं, इधर से भी 8 रखे हैं, और इस तरफ से भी इधर तक 8 रखे हैं, और इधर तक भी 8 सिंगल क्रोशिया रखे हैं। तो हम ये इधर से इधर तक 8 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर हम चेन बनाएंगे, जितना हमें हैंडल चाहिए उस हिसाब से हम चेन बनाएंगे। तो कोई 50 तक की चेन बनानी होगी। फिर यहाँ से सिंगल क्रोशिया, इधर से इधर तक सिंगल क्रोशिया, फिर चेन, फिर इधर स्टिच करनी है चेन, और यहाँ से यहाँ तक सिंगल क्रोशिया। फिर हम इधर से इधर तक ही वर्क करेंगे सिंगल क्रोशिया का, और चेन के ऊपर सिंगल क्रोशिया का वर्क करेंगे। ऐसे करके हमारा हैंडल जो है ऐसे उठाने के लिए तैयार हो जाएगा, ऐसे। तो अब हम जैसे ये हमारा बन गया ऐसे हैंडल, ऐसे बैग बन रहा है हमारा ये, तो हम इसके ऊपर वर्क करेंगे। अब ऐसे इसके ऊपर सिंगल क्रोशिया, इधर से भी 50 सिंगल क्रोशिया ऐसे, फिर मुड़ के दूसरी साइड
इधर से ऐसे इसके ऊपर फिर से सिंगल क्रोशिया 50 तक ऐसे ऐसे करके जितनी मोटी चौड़ी हमें चेन बनानी है उतना हमें ये बुनना है। तो बस फिर हमारा ये कंप्लीट हो जाएगा। अब मैं इसके बाद में आपको ये कंप्लीट करके दिखाऊंगी। अब हमारा ये बैग तैयार हो चुका है, इसका हैंडल तैयार हो गया है और ये मोतियों से भी हमने हैंडल बनाया है। अगर आपके काम का हो, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।